हरे कृष्णा। कार्तिक मास हो गया है, लेकिन अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है। और कार्तिक मास को जैसे दामोदर महीना कहते हैं, तो इस मार्गशीर्ष मास को केशव मास कहते हैं। हम जब श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत पढ़ते हैं, तो उस गोपी गीत के 7वें श्लोक में, ध्यान से सुनना, 7वें श्लोक में भगवान के चरणों की महिमा गोपियों ने की है। भगवान के चरणों की महिमा सुनना। हमारे शास्त्रों में गुरु के चरण, ठाकुर जी के चरण, राधा रानी के चरण, माँ बाप के चरणों की बड़ी महिमा है। जैसे कहते हैं ना, माता पिता के चरणों में जन्नत है। और गुरु के अच्छा, इन चरणों पे भजन भी बने हैं। जैसे गुरु के चरणों के ऊपर भजन बना हुआ है। और चरणों पे क्या भजन बना है? चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया, है ना। फिर राधा रानी के चरण की महिमा सुनो। राधे तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, फिर तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। वाह, चरणों की महिमा। मेरे शास्त्रों में भगवान के चरणों की महिमा है। जब भी हम किसी मंदिर में जाएं, सुनो, हमें दर्शन चरणों से शुरू करना है। ठाकुर जी के चरणों से स्टार्ट करना, ना कि डायरेक्ट मुख पे अपनी नजर डालनी है। दर्शन चरणों से होता है। आरती चरणों से शुरू की जाती है। तत्पश्चात चरणों में ही लक्ष्मी जो दान सेवा करनी होती, वहां दक्षिणा रखते हैं, चरणों में फूल चढ़ाते हैं, चरणों का ध्यान करना है। ठीक है, चरणों में ही दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक, सब चरणों की महिमा है। फिर आप देखिए, जब हम श्री हनुमान चालीसा का गान करते हैं, तो उसमें भी चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, है ना, वहां भी चरण आ गए। फिर देखो भगवान के चरणों की महिमा देखो। भगवान के ये वही चरण जो कालिया नाग के ऊपर पड़े, यानी कालिया नाग के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। तो भगवान के चरण कालिया नाग के ऊपर आ गए। ठीक है, ये वही चरण जिन चरणों को भक्त केवट ने धोया। ये वही चरण जो सबका उद्धार करते हैं। ये वही चरण। आप वृंदावन में जाइए, एक नंदगांव में चरण पहाड़ी है, इतनी बड़ी शिला है, बड़ी पत्थर यानी शिला है, उस पर भगवान के चरणों के निशान है, 5000 वर्ष पुराने। अब राधा दामोदर मंदिर में जाइए, वहां पर एक गोवर्धन पर्वत की शिला है जिस पर भगवान के चरणों के निशान है। अब वृंदावन में झाड़ू मंडल में जाइए, वहां पर एक चक्की पड़ी है, चक्की में भगवान के चरणों के निशान है। प्लीज भगवान के चरणों की महिमा को और सुनिएगा, कल आपको बताएंगे। और इन दिनों मैं आपको विशेष सूचना दूं कि ध्यान से सुनिएगा कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर हम अहमदाबाद शहर में आ रहे हैं। पहली बार 3 दिवसीय प्रवचन है गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से। देखो, 1 दिसंबर पर यहां सत्संग है। अब देखिए, 1 दिसंबर हम यहां आ रहे हैं कुबेर नगर में, ठीक है। और 2 दिसंबर को हम न्यू मणिनगर में हैं, वहां पर सत्संग है, ठीक है। और 3 दिसंबर हमारे प्रवचन फिर से कुबेर नगर में है, स्वामी देव प्रकाश महाराज आश्रम में। और आप जरूर आना। और 1 दिसंबर जो सत्संग है हमारी वो महावीर कसरतशाला कुबेर नगर में। आप सब ये नोट कर लीजिए, डिटेल सारी मेरी रिक्वेस्ट है। और प्लीज आप जरूर हरि कथा सुनिए। व्हाट्सएप पे मेरे साथ नए लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 9284826810। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे भेजें, मैसेज कर दें, हो जाएगा, हमारे साथ जुड़ जाओगे। इन दिनों ठंड बहुत बढ़ गई है हमारे शहर में, तो बरसात है नागपुर में, हाँ सच्ची बता रहा हूं। तो आप इसके कारण ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह उठते हैं ना, अब डेली हम 5 बजे से 6 बजे हमारे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। मेरे साथ हरि कथा सुनो, जाप करो, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। हरे कृष्ण।